नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है से संबंधित 85 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, कविता क्या है निबंध आचार्य शुक्ल के कौन से ग्रंथ में शामिल है? विकल्प देखिए, ए चिंतामणि भाग 1, बी चिंतामणि भाग 2, सी चिंतामणि भाग 3 या फिर डी चिंतामणि भाग 4। तो यहां सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए चिंतामणि भाग 1। कविता क्या है निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। प्रश्न संख्या 2, कविता क्या है निबंध चिंतामणि भाग 1 में कौन से क्रम पर संकलित किया हुआ है? तो विकल्प देखिए, ए 8वें नंबर पर, बी 9वें क्रम पर, सी 10वें क्रम पर या फिर डी 11वें क्रम पर। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी 11वें क्रम पर। कविता क्या है निबंध चिंतामणि भाग 1 में 11वें नंबर पर संकलित किया हुआ है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, कविता क्या है किस प्रकार का निबंध है? विकल्प है, ए भावात्मक, बी मनोविकारात्मक, सी समीक्षात्मक या आलोचनात्मक या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी समीक्षात्मक या आलोचनात्मक। कविता क्या है निबंध समीक्षात्मक या आलोचनात्मक श्रेणी का निबंध है। कविता क्या है निबंध की शुरुआत 1909 में हुई थी और 1929 तक इसमें परिवर्तन होते रहे हैं। प्रश्न संख्या 4, कविता क्या है निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में और कब प्रकाशित हुआ था? विकल्प देखिए, ए सरस्वती पत्रिका में सन 1907 में, बी सरस्वती पत्रिका में सन 1909 में, सी जमाना पत्रिका में सन 1907 में या फिर डी जमाना पत्रिका में सन 1909 में। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प बी सरस्वती पत्रिका में सन 1909 में प्रकाशित हुआ था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध कविता क्या है। अगला प्रश्न देखिए, कविता क्या है निबंध में कुल कितने खंड हैं? यहां पर मुख्य खंड नहीं पूछे गए हैं, कुल खंड पूछे गए हैं। तो विकल्प है, ए 10 खंड, बी 11 खंड, सी 12 खंड या फिर डी 13 खंड। प्रश्न को देखकर आपको आसान सा लग रहा होगा, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो विकल्पों को देखकर आप भ्रमित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी 13। तो कविता क्या है निबंध में कुल 13 खंड है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था क्या कहलाती है? विकल्प देखिए, ए मनोदशा, बी भाव दशा, सी रस दशा या फिर डी ज्ञान योग। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प सी रस दशा। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। 7वां प्रश्न देखिए, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। यह कथन किस विद्वान का है? तो विकल्प में से आपको बताना है। विकल्प है, ए डॉक्टर बच्चन सिंह, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और ये जो कथन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कथन कविता क्या है निबंध में ही संकलित है। अगर आपने ये निबंध पढ़ा होगा तो आप आसानी से समझ पाए होंगे। प्रश्न संख्या 8 देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन कविता क्या है निबंध से लिया गया है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो आइए कथन देख लेते हैं। पहला कथन है, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। दूसरा कथन है, काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। तीसरा कथन है, संपूर्ण सत्ताएं एक ही परम सत्ता और संपूर्ण भाव एक ही परम भाव के अंतर्भूत है। और चौथा कथन है, सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। और आपको इन चारों कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो हमारा प्रश्न था कि निम्न में से कौन सा कथन कविता क्या है निबंध से लिया गया है। तो विकल्पों के आधार पर आपको चयन करना है सही विकल्प का। तो विकल्प है ए पहला और दूसरा, बी दूसरा तीसरा चौथा, सी पहला दूसरा तीसरा और चौथा, यानी चारों कथन निबंध में शामिल है, या फिर डी पहला दूसरा तीसरा। तो दोस्तों अगर आपने ये निबंध ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको इसका सही जवाब पता होगा विकल्प सी, यानी ये चारों कथन कविता क्या है निबंध से संकलित किए गए हैं, लिए गए हैं। 9वां प्रश्न देखिए, मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर कौन ले जाता है। विकल्प है ए श्रद्धा, बी कविता, सी भक्ति, डी प्रीति। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प बी कविता। कविता ही है जो मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। अगला प्रश्न, लोक सामान्य भावभूमि पर पहुंचा हुआ मनुष्य कुछ काल के लिए अपनी सत्ता को लोक सत्ता में किसके कारण लीन किए रहता है। तो यहां विकल्प है ए प्रेम, बी श्रद्धा, सी भक्ति, या फिर डी कविता। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प डी कविता। लोक सामान्य भावभूमि पर पहुंचा हुआ मनुष्य कुछ काल के लिए अपनी सत्ता को लोक सत्ता में कविता के कारण लीन किए रहता है। 11वां प्रश्न देखिए, जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक, फिर खालिस्तान है। तो यहां रिक्त स्थान के लिए आपको उपयुक्त शब्द चुनना है, विकल्प में से आपको चुनकर बताना है। तो विकल्प देखिए, ए विकारात्मक, बी भावात्मक, सी रूपात्मक, या फिर डी रसात्मक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हमें कमेंट करके आप बताइए कि यहां कौन सा विकल्प सही होगा। 12वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी चीज मनुष्य जाति के साथ लगी चली आ रही है और चली चलेगी, जानवरों को इसकी जरूरत नहीं है। विकल्प है ए कविता, बी नाद सौंदर्य, सी रस, डी अलंकार। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प ए कविता। कविता एक ऐसी चीज है जो मनुष्य जाति के साथ लगी चली आ रही है और चली चलेगी, और वास्तव में जानवरों को इसकी कोई जरूरत नहीं है। 13वां प्रश्न देखिए, काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। बिंब ग्रहण निर्दिष्ट, गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। यह कथन कविता क्या है निबंध के किस खंड से लिया गया है। दोस्तों विकल्प देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कविता क्या है निबंध से संबंधित इस प्रश्नोत्तरी में हमने प्रश्नों को कविता के पाठ्य वस्तु के अनुसार ही रखा है, खंडों के अनुसार ही रखा है, ताकि आपको प्रश्नों को याद करने में सुविधा रहे और इनका उत्तर ढूंढने में भी आपको आसानी रहे। और साथ में दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो से रिलेटेड या चैनल से रिलेटेड कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम अपेक्षित सुधार कर सकें। तो विकल्प देखिए, विकल्प ए सभ्यता के आवरण और कविता, बी मार्मिक तथ्य, सी काव्य और व्यवहार, डी भावना और कल्पना। तो दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ ये जो कथन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये कथन निम्न चारों खंडों में से कौन से खंड से लिया गया है।
तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये खंड है सभ्यता के आवरण और कविता। तो इसका जवाब भी हो जाएगा विकल्प ए, सभ्यता के आवरण और कविता। यहाँ तो आपको स्क्रीन पे हमने दिखा दिया, लेकिन एग्जाम में केवल आपको ये विकल्प मिलेंगे और उसी के आधार पर आपको चयन करना होगा। तो प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ें और इनके उत्तरों को अच्छी तरह से याद रखें। प्रश्न संख्या 14 है, प्रारंभ में मनुष्य के भय का लक्ष्य निम्न में से क्या नहीं था? विकल्प है ए, अपने शरीर की रक्षा करना, बी, अपने परिवार की रक्षा करना, सी, अपनी संतति की रक्षा करना, या फिर डी, अपने धन और मान की रक्षा करना। यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी, अपने धन और मान की रक्षा करना। क्योंकि प्रश्न संख्या 15 देखिए, कुछ भावों के विषय अब अमूर्त होने लगे हैं, ऐसे भावों को बौद्ध दर्शन में क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसे विशेष रूप से याद करें। विकल्प है ए, अमूर्त रूप, बी, रूप राग, सी, अरूप राग, या फिर डी, राग रूप। तो सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प सी, अरूप राग। प्रश्न संख्या 16 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प है ए, सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ भाव के आदिम और सीधे लक्ष्यों के अतिरिक्त अन्य लक्ष्यों की स्थापना होती गई है, बी, वासनाजन्य मूल व्यापारों के सिवा बुद्धि द्वारा निश्चित व्यापारों का विधान बढ़ता गया, सी, आदि में भय का लक्ष्य अपने शरीर और अपनी संतति की रक्षा करना ही नहीं था, डी, अमूर्त रूप भाव को ही बौद्ध दर्शन में अरूप राग कहा जाता है। तो दोस्तों विकल्पों को पढ़कर आपको सही जवाब का पता चल गया होगा और यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी, आदि में भय का लक्ष्य अपने शरीर और अपनी संपत्ति की रक्षा करना ही नहीं था। ये वाला कथन असत्य है। दोस्तों यहाँ पर ये विकल्प सी असत्य कथन होगा, क्योंकि शुरुआती दौर में भय का लक्ष्य मनुष्य के लिए एकमात्र लक्ष्य था अपने शरीर और अपनी संतति की रक्षा करना ही था। यहाँ पर नहीं जोड़ दिया गया, इसलिए ये कथन हो जाएगा असत्य। 17वां प्रश्न देखिए, कवि कर्म कठिन क्यों होता जाएगा? भविष्य में कवि कर्म कठिन क्यों होता जाएगा? आपको कविता क्या है निबंध के अनुसार बताना है। तो विकल्प है ए, जनसंख्या वृद्धि के कारण, बी, सभ्यता में वृद्धि के कारण, सी, प्रतिस्पर्धा के कारण, या फिर डी, मनुष्य की अज्ञानता के कारण। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी, सभ्यता में वृद्धि के कारण। जो जो सभ्यता में वृद्धि होती जाएगी वैसे वैसे कवि कर्म कठिन होता जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देखिए, काव्य में प्रमुखतः क्या अपेक्षित है? काव्य में प्रमुखतः क्या अपेक्षित है? तो विकल्प है ए, अर्थ ग्रहण, बी, भाव ग्रहण, सी, बिंब ग्रहण, या फिर डी, शब्द ग्रहण। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी, बिंब ग्रहण। काव्य में बिंब ग्रहण मुख्य रूप से अपेक्षित होता है। प्रश्न संख्या 19 देखिए, ये 19वां प्रश्न कविता और सृष्टि प्रसार नामक खंड से लिया गया है। तो प्रश्न देखिए, किस व्यक्ति के जीवन को मरुस्थल की यात्रा ही समझना चाहिए? तो विकल्प है ए, जिसे कविता न आती हो, बी, जो कविता न समझ सके, सी, जो विश्व काव्य की रसधारा में अल्पकाल के लिए भी निमग्न ना हुआ हो, या फिर डी, जिसके हृदय में प्रेम भाव और करुणा का अंश मात्र भी ना हो। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करके बताना है। प्रश्न है, किस व्यक्ति के जीवन को मरुस्थल की यात्रा ही समझना चाहिए? तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी, जो विश्व काव्य की रसधारा में अल्पकाल के लिए भी निमग्न ना हुआ हो, उसके जीवन को मरुस्थल की यात्रा ही समझना चाहिए। 20वां प्रश्न है, शुक्ल जी ने काव्य दृष्टि के कितने रूप बताए हैं? विकल्प देखिए, ए, 2 रूप, बी, 3 रूप, सी, 4 रूप, या फिर डी, 5 रूप। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी, 3 रूप। शुक्ल जी ने काव्य दृष्टि के कुल 3 रूप बताए हैं। आगे के प्रश्नों में हम जानेंगे कि ये 3 रूप कौन कौन से हैं, परंतु आज के इस वीडियो में हम ये 20 प्रश्न ही देखेंगे। आगे आने वाली वीडियोज में हम बाकी के प्रश्न और देखेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर
नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।